नमस्कार। भारत होम्योपैथी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लिप्स विटिलिगो के बारे में, यानी कि आपके होठों पर होने वाले सफ़ेद दाग के बारे में कि ये किस वजह से होते हैं, इनके पीछे क्या कारण होते हैं और साथ ही इसका ट्रीटमेंट क्या है। लिप्स विटिलिगो यानी सफ़ेद दाग जो आपके होठों पर आपको दिखाई देते हैं, ये किस वजह से होते हैं। सबसे पहले इसको जान लेते हैं, इसका कारण क्या है। तो मैं आपको बता दूं, लिप्स विटिलिगो भी विटिलिगो का ही हिस्सा है, यानी विटिलिगो जो कि एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, उसी तरीके से लिप्स विटिलिगो भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसके अंदर भी क्या होता है कि जब आपके शरीर में मेलानोसाइट सेल्स डैमेज होने लग जाती हैं, क्योंकि आपका इम्यूनिटी सिस्टम हाइपर एक्टिव होकर आपकी बॉडी में जो मेलानोसाइट सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन कलर का जो पिगमेंटेशन है वो डैमेज होता है, क्योंकि मेलेनिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है। जो भी आपकी स्किन का कलर है, सपोज मेरी स्किन का कलर ये है, तो इसका कारण क्या है, मेरी बॉडी में मेलेनिन का प्रोडक्शन सही अमाउंट में हो रहा है और इसी वजह से जो स्किन कलर की पिगमेंटेशन है वो सही से हो रही है। लेकिन जिन पेशेंट्स में आपको सफ़ेद दाग देखने को मिलते हैं, उनके उस स्पेसिफिक हिस्से में मेलेनिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो इसी तरीके से जब आप लिप विटिलिगो को फेस करते हैं तो ये यही दर्शाता है कि आपके लिप्स के हिस्से में मेलेनिन का प्रोडक्शन कम हो चुका है। आपका इम्यूनिटी सिस्टम वहां पर मेलानोसाइट सेल्स को बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंचा रहा है, जिसकी वजह से आपके स्किन कलर की पिगमेंटेशन नहीं हो रही। अब आपको इसकी शुरुआत का कैसे पता चलता है, तो जनरली जिस भी व्यक्ति को लिप विटिलिगो होता है उनके लोअर लिप से स्टार्टिंग होती है इसकी। आपको स्टार्टिंग में छोटा सा पैच देखने को मिल सकता है, धीरे धीरे ये पैच बढ़ने लगते हैं अगर आप एक सही ट्रीटमेंट को चूज नहीं करते या फिर आप इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। तो इस सिनेरियो में आपको आपके होठों पर जो सफ़ेद दाग हैं वो बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। वहीं कुछ पेशेंट्स कुछ गलतियां करते हैं जो आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है। सबसे पहला कि अगर आपके होठों पर आपको सफ़ेद दाग दिखाई दे रहा है तो आपको गलती से भी सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी। आप अपनी मर्जी से कोई दवाई नहीं खाएंगे, क्योंकि बिना डॉक्टर की सलाह के अगर आप ऐसा करते हैं तो इसकी वजह से आपका लिप विटिलिगो एग्रीवेट हो सकता है। आपके शरीर में कई और हिस्सों पर भी आपको सफ़ेद दाग देखने को मिल सकते हैं, तो इसलिए आपको ये गलती नहीं करनी है। नंबर 2, आपको लिप लिकिंग नहीं करनी है। आपको इस तरीके से अपने होठों को नहीं करना है, इसकी वजह से भी आपका विटिलिगो बढ़ सकता है और इसकी वजह से आपके मुंह के अंदर भी सफ़ेद दाग हो सकते हैं, हल्की सी इन्फ्लेमेशन आ सकती है, तो आपको इस चीज़ से बचना है। नंबर 3, आपको लिप स्क्रबिंग नहीं करनी है। लिप स्क्रबिंग जब आप करते हैं तो इसकी वजह से आपके लिप्स में सूजन आ सकती है और आपका विटिलिगो एग्रीवेट हो सकता है, आपके लिप्स में सफ़ेद दाग बढ़ सकते हैं, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। नंबर 4, आपको होम रेमेडीज़ अप्लाई करने से पहले एक बार डॉक्टर से एडवाइस जरूर ले लेनी है। इवन अगर हम भी आपको कुछ होम रेमेडीज बताते हैं तो आपको डॉक्टर से एडवाइस लेना जब भी जरूरी होता है, क्योंकि आपके डॉक्टर आपकी एक्चुअल कंडीशन को जानते हैं। अगर आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करना चाहते तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर हमारे डॉक्टर की टीम से भी कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि पेशेंट टू पेशेंट कई चीज़ें वेरी करती हैं, डिफरेंट हो जाती हैं, तो इसलिए आप ये गलती ना करें। अब आपको ये समझ आ गया लिप विटिलिगो होता कहाँ है, इसकी शुरुआत कैसे होती है और आपको किन चीज़ों को अवॉइड करना है जिससे आपका लिप विटिलिगो ना बढ़े। अब बात करते हैं किन चीज़ों की मदद से आप अपने लिप विटिलिगो की प्रॉब्लम में रिलीफ पा सकते हैं या उससे बहुत जल्दी रिकवर हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने लिप्स को सनलाइट एक्सपोजर से बचाना होगा। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको सनस्क्रीन क्रीम्स का अपने लिप्स पर इस्तेमाल करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो इसकी वजह से अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं वो आपके लिप्स का डिस्ट्रक्शन कर सकती हैं और उस वजह से आपका लिप विटिलिगो और ज़्यादा बढ़ सकता है। इसको इस तरीके से समझिए, जो भी आपका सफ़ेद हिस्सा है स्किन का, वहाँ पे मेलानिन का प्रोडक्शन कम है, वाइट स्किन हो चुकी है, और ऐसे में जब अल्ट्रावायलेट रेज जो आपकी स्किन का कलर है जो मेलानिन प्रोडक्शन की वजह से अच्छा है, नॉर्मल कलर है, वो आपको अल्ट्रावायलेट रेज से बचा रहा होता है। लेकिन जब ये डायरेक्ट आपकी स्किन पर पड़ेंगी तो इसकी वजह से आपकी स्किन को और ज़्यादा खतरा रहता है और आपका विटिलिगो और ज़्यादा बढ़ सकता है। तो ऐसे में आपको सनस्क्रीन क्रीम का जरूर इस्तेमाल करना है। वहीं आपको ये देखना है कि आप अपनी बॉडी को ऐसा एटमॉस्फेयर दें जो आपके इम्यूनिटी सिस्टम को इंप्रूव करने में मदद
मदद करे, जो आपका इम्यूनिटी सिस्टम हाइपर एक्टिव होकर आपकी ही बॉडी के मेलानोसाइट सेल्स को डैमेज पहुंचा रहा है, वो ऐसा ना करे। तो ऐसे में आपको विटामिन डी को अपनी डाइट में अच्छे से इंक्लूड कर लेना है। वहीं आपको अपने हीमोग्लोबिन लेवल्स को भी चेक करना है। अगर आपका हीमोग्लोबिन लेवल 12 से कम है तो इस सिनेरियो में भी आपको अपने हीमोग्लोबिन लेवल को ठीक रखना है। आपको आयरन रिच फूड खाने हैं। इसके लिए आप सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप सप्लीमेंट ना लें, आप हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक है, मेथी है, बथुआ है, इस तरीके की सब्जियां खाएं। इनके अंदर काफी अच्छे अमाउंट में आयरन भी होता है और फॉलिक एसिड भी होता है। वहीं आप कॉपर वेसल्स से कॉपर की भी फुलफिलमेंट कर सकते हैं अपनी बॉडी में। कई बार देखा जाता है कॉपर की कमी की वजह से भी आपका विटिलिगो बढ़ सकता है। तो आपको क्या करना है, आप कॉपर वेसल्स में पानी पिएं, अपने पानी को उसमें स्टोर करें, खाने को उसमें स्टोर करें। आयरन रिच फूड्स के लिए आप आयरन की कढ़ाई में भी खाना बना सकते हैं, उससे भी आपको आयरन मिलेगा, आपकी बॉडी को आयरन मिलेगा, उससे आपकी बॉडी में आयरन की फुलफिलमेंट होगी। और साथ ही साथ आपको अपने लीवर पर भी खास ध्यान रखना होता है। कई बार हमें देखने को मिलता है पेशेंट के अंदर उनके लीवर की फंक्शनिंग में दिक्कत आ जाती है, और इसकी वजह से जो भी वो दवाइयाँ खा रहे होते हैं, वो कहीं से भी दवाई ले रहे हैं, आयुर्वेदिक ले रहे हैं, होम्योपैथिक ले रहे हैं या एलोपैथिक दवाइयाँ ले रहे हैं, लीवर की दिक्कत की वजह से वो दवाइयाँ उन पर असर नहीं करती हैं, और इसका रिजल्ट क्या होता है, उनका विटिलिगो और ज़्यादा बढ़ रहा होता है। तो आपको LFT टेस्ट भी करा लेना है। आपको ये भी चेक करना है आपका लीवर सही से फंक्शन कर रहा है या नहीं, क्योंकि आपकी दवाइयों का जो मेटाबॉलिज्म है वो आपके लीवर के थ्रू होता है, और ऐसे में अगर आपके लीवर में किसी भी तरह की दिक्कत है तो ये आपके लिए खतरनाक है। आपको इस बात का खास ध्यान रखना है। अब एक बहुत कॉमन सवाल है जो हर विटिलिगो पेशेंट का भी होता है और वहीं लिप विटिलिगो पेशेंट का भी होता है, इसे कितने दिन में क्योर किया जा सकता है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप लिप विटिलिगो के पेशेंट हैं तो इसे 2 महीने से लेकर 6 महीने की ड्यूरेशन में ठीक किया जा सकता है, और कई केसेस में ये और लंबा समय भी ले लेता है, क्योंकि ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसमें स्पेसिफिकली अगर हम आपको एक टाइम दें तो वो नहीं दिया जा सकता। कोई भी टाइम हो सकता है आप 2 महीने के अंदर रिलीफ पा लें, हो सकता है 3 महीने में आप ठीक हो जाएं, और हो सकता है आपको साल भी लग जाए। तो इसकी कोई गारंटी नहीं होती। इवन आपको कोई भी डॉक्टर, एलोपैथिक डॉक्टर हो, होम्योपैथिक डॉक्टर हो या आपको आयुर्वेदिक डॉक्टर हो, कोई भी डॉक्टर गारंटी नहीं दे सकता। ये चीजें पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती हैं। कुछ पेशेंट जल्दी ठीक होते हैं, कुछ पेशेंट टाइम लेते हैं। तो इसके अंदर आपको पेशेंस की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। वहीं आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस लेते हैं लिप विटिलिगो की वजह से तो ये आपके पूरे चेहरे पर फैल सकता है, आपके हाथों पर फैल सकता है, आपकी पूरी बॉडी में कहीं भी और सफ़ेद दाग आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया लिप विटिलिगो क्या है, ये क्यों होता है, इसके कारण क्या है, और इसके लिए आप बेस्ट ट्रीटमेंट कौन सा ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही अगर आप लिप विटिलिगो की प्रॉब्लम से परेशान हैं या आप विटिलिगो की प्रॉब्लम से परेशान हैं, आपके शरीर में कहीं भी सफ़ेद दाग हैं, तो इसके लिए भी आप भारत होम्योपैथी के डॉक्टर की टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। कंसल्टेशन के लिए आप नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और भारत होम्योपैथी के डॉक्टर की टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपके मन में अब भी कोई सवाल है तो आप कमेंट के थ्रू अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं, या आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं, आप किसी विषय के ऊपर खास जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप कमेंट के थ्रू अपना विषय हमें बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उस विषय पर हम वीडियो बनाएं और आपको वो जानकारी दें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।